बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां कैमरा बंद होते ही कहानियां शुरू होती हैं, जहां पर्दे पर दिखने वाला रोमांस कई बार पर्दे के पीछे डर, असहजता और मजबूरी में बदल जाता है। जहां कट बोलने वाला डायरेक्टर सिर्फ एक शब्द बोलता है, लेकिन उस एक शब्द के देर से आने की कीमत किसी अभिनेत्री को जिंदगी भर चुकानी पड़ जाती है। जब भी बोल्डनेस का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में बॉलीवुड आता है, क्योंकि यहाँ बोल्ड सीन सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होते, यहाँ इमेज बनती है, करियर बनता है और कई बार करियर खत्म भी हो जाता है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सीन को सीन की तरह निभाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैमरे की एड में अपनी हदें भूल जाते हैं। आज की ये कहानी है अपने जमाने की सबसे खूबसूरत, सबसे सम्मानित और सबसे ज्यादा गलत समझी गई अदाकारा जया प्रदा। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 300 से ज्यादा फिल्में की, जिसकी तारीफ सत्यजीत रे जैसे महान निर्देशक ने की, लेकिन उसी अभिनेत्री का नाम सालों तक एक ऐसे सीन से जोड़ा गया जिसे वो खुद शायद कभी भूल नहीं पाई। एक फिल्म, एक गाना और एक सुपरस्टार जो कट सुनने के बाद भी नहीं रुका। आज हम आपको बताएंगे जया प्रदा का पूरा फिल्मी सफर, राजेश खन्ना के साथ उस विवादित सीन की पूरी कहानी, धर्मेंद्र के साथ काम करने का सच और आखिर कैसे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी ने बॉलीवुड की सारी सीमाएं तोड़ दी। ये सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये उस दौर की सच्चाई है जब बोल्ड दिखना मजबूरी था और चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी मानी जाती थी। बॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया बाहर से जितनी रंगीन दिखती है, अंदर से उतनी ही कड़वी और जटिल भी है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक समझौता छिपा होता है और हर रोमांटिक सीन के पीछे किसी न किसी की मजबूरी। और इसी दुनिया में एक नाम ऐसा भी रहा है जिसे खूबसूरती, मासूमियत और गरिमा का प्रतीक माना गया। जया प्रदा, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1962 को एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में जिनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत ने उन्हें कैमरे के सामने ला खड़ा किया। उनकी मां ने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था कि इस लड़की में कुछ अलग है, इसलिए महज 6 साल की उम्र में उन्हें डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलवाई गई और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने जया प्रदा को साउथ इंडियन सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा दिया। तेलुगु फिल्म भूमि कौसम में सिर्फ 3 मिनट का छोटा सा रोल करने वाली जया को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि यही 3 मिनट उनकी जिंदगी बदल देंगे। इसके बाद एक फिल्में, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग इंडस्ट्री और करीब 300 से ज्यादा फिल्में जिनमें उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए। उनकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्क्रीन पर एक अलग तरह की शालीनता और भावनात्मक गहराई थी, जिसकी तारीफ महान निर्देशक सत्यजीत रे तक किया करते थे। लेकिन जब जया प्रदा ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भाषा थी, क्योंकि उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1982 में आई फिल्म कामचोर से हिंदी फिल्मों की शुरुआत की। इसके बाद संजोग जैसी फिल्म में मां और बेटी का डबल रोल निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि दमदार अभिनेत्री भी है। लेकिन असली तूफान उनके करियर में तब आया जब 1984 में फिल्म आवाज में उनकी जोड़ी बनी हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। उस दौर में राजेश खन्ना का स्टारडम ढलान पर था और जया प्रदा अपने करियर के शिखर पर थीं। उम्र में करीब 20 साल का अंतर होने के बावजूद फिल्म के एक गाने में दोनों पर एक बेहद इंटीमेट सीन फिल्माया गया, जिसने उस समय भारी विवाद खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और हालात ऐसे बन गए कि जया प्रदा असहज हो गई। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते थे, न खुलकर विरोध करने की आजादी, न सेट पर अपनी सीमाएं तय करने का अधिकार। इसलिए जया प्रदा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हो, लेकिन उस सीन की चर्चा सालों तक चलती रही और हैरानी की बात यह थी कि दोष तय करने के बजाय उंगलियां अक्सर अभिनेत्री के चरित्र पर उठाई गईं। इसके बावजूद जया प्रदा ने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए राजेश खन्ना के साथ दिल नादान, मकसद, मैं, तेरा दुश्मन, धर्म और कानून जैसी कई और फिल्मों में काम किया, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में टिके रहने का यही तरीका था। इसी दौर में जया प्रदा की सुपरहिट जोड़ी बनी जितेंद्र के साथ। दोनों ने लगातार 25 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से करीब 19 फिल्मों को जबरदस्त सफलता मिली और तभी जया प्रदा हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद और व्यस्त अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। लेकिन इसी चमक दमक के बीच उनकी जिंदगी में एक और नाम धीरे धीरे अहम होने लगा।
धर्मेंद्र, जिनके साथ काम करना जितना यादगार था उतना ही डर और रोमांच से भरा। और यहीं से शुरू होती है जया प्रदा के करियर की वो कहानी जहां दोस्ती, डर, फ्लर्ट और प्रोफेशनल सीमाएं आपस में टकराने लगती है। जया प्रदा के करियर का दूसरा और कहीं ज्यादा संवेदनशील अध्याय तब शुरू होता है जब उनकी जिंदगी में एक ऐसा नाम आता है जिसे पर्दे पर रोमांस का बादशाह माना जाता था। धर्मेंद्र एक ऐसा अभिनेता जो कैमरे के सामने जितना सहज दिखता था, सेट के माहौल को उतना ही अपने अंदाज में मोड़ लेने की आदत भी रखता था। और यही वजह थी कि जया प्रदा के लिए उनके साथ काम करना एक अजीब मिला जुला अनुभव बन गया। सालों बाद एक रियलिटी शो में जया प्रदा ने खुद स्वीकार किया था कि धर्मेंद्र उन्हें हीरो से ज्यादा एक दोस्त लगते थे, लेकिन उसी दोस्ती के भीतर एक डर भी छिपा रहता था। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र रिहर्सल के दौरान जो करते थे, टेक में अक्सर उससे बिल्कुल अलग कर देते थे, जिससे वो कई बार अचानक असहज हो जाती थी। जया प्रदा ने साफ कहा कि धर्मेंद्र का स्वभाव बहुत फ्रेंडली था। वो हेल्दी फ्लर्ट करते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से वो कई बार घबरा जाती थी। फिर भी उन्होंने ये भी माना कि धर्मेंद्र एक अच्छे इंसान है और उनके साथ काम करते हुए वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करती थी। शायद यही वजह थी कि डर और सहजता दोनों साथ साथ चलती रही। और इसी दौर में जया प्रदा ने ये भी महसूस किया कि बॉलीवुड में रोमांटिक सीन सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि कई बार अभिनेता उन्हें अपनी निजी भावनाओं को जीने का जरिया बना लेते हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र की जिंदगी में पहले से ही शादी, परिवार और जिम्मेदारियां थीं, लेकिन फिर भी उनका नाम लगातार इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और सम्मानित अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ जोड़ा जाने लगा, जिनके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लोगों को दीवाना बना दिया था। जया प्रदा इस पूरे समीकरण को बहुत करीब से देख रही थी, क्योंकि वो उसी दौर में उसी इंडस्ट्री का हिस्सा थी जहां प्यार, प्रोफेशन और पावर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि सेट पर भी लोग फुसफुसाने लगे थे, लेकिन उस समय कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हेमा मालिनी एक परंपरावादी साउथ इंडियन परिवार से आती थी। जया प्रदा के लिए ये सब एक सबक की तरह था कि इस इंडस्ट्री में रिश्ते जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। और यहीं से कहानी धीरे धीरे जया प्रदा से आगे बढ़कर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की उस प्रेम कहानी की तरफ मुड़ने लगती है, जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया और समाज, धर्म और रिश्तों की सारी सीमाओं को तोड़ डाला। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी कोई अचानक शुरू हुआ रिश्ता नहीं थी, बल्कि सालों तक सेट पर पलता, छुप छुप कर जिया गया। वो एहसास था जिसे दोनों खुलकर स्वीकार नहीं कर सकते थे। जब दोनों की जोड़ी फिल्मों में बार बार साथ दिखाई देने लगी तो दर्शकों को लगा कि ये सिर्फ स्क्रीन की केमिस्ट्री है, लेकिन सच्चाई ये थी कि शोले तक आते आते ये केमिस्ट्री जिंदगी में भी उतर चुकी थी। समस्या बस ये थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, जबकि हेमा मालिनी एक सख्त पारंपरिक साउथ इंडियन परिवार से आती थी, जहां दूसरी शादी को पाप माना जाता था। इसी वजह से हेमा के घर में इस रिश्ते को लेकर जबरदस्त विरोध था। परिवार वालों को लगता था कि धर्मेंद्र एक शादीशुदा पंजाबी अभिनेता है और उनकी बेटी का भविष्य उनसे जुड़कर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हेमा की मां ने एक चाल चली और जितेंद्र के साथ उनकी शादी तय करने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हेमा किसी कुंवारे और सम्मानित अभिनेता के करीब जाएंगी तो उनका मन धर्मेंद्र से हट जाएगा। लेकिन हेमा मालिनी का दिल पहले ही फैसला कर चुका था। जैसे ही धर्मेंद्र को जितेंद्र और हेमा की शादी की खबर मिली, वे बेकाबू हो गए। इतना कि एक बार शूटिंग के दौरान वो सीधे सेट पर पहुंच गए और हेमा के मेकअप रूम तक बात बढ़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि हेमा के पिता ने अपना आपा खो दिया और धर्मेंद्र को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये उस दौर का सबसे बड़ा फिल्मी से ज्यादा रियल ड्रामा था। इसके बाद हेमा के परिवार ने उन पर पहरा बैठा दिया। शूटिंग पर रिश्तेदार साथ जाने लगे। धर्मेंद्र से दूरी बनवाने की कोशिश हुई, लेकिन प्यार किसी पहरे को नहीं मानता। धर्मेंद्र ने इसका तोड़ निकाल लिया और जिन फिल्मों में वो हेमा के साथ होते थे वहां कैमरामैन से सेटिंग कर लेते थे ताकि रोमांटिक सीन बार बार रीटेक में जाए। यहाँ तक कि उन्होंने एक गुप्त इशारा भी बना लिया, कान को हल्का सा छूना।
जिसका मतलब होता था कि शॉट फिर से लिया जाए। हेमा मालिनी ने अपनी किताब बिहाइंड द ड्रीम गर्ल में खुद लिखा कि कैसे परिवार की सख्ती के बावजूद वो धर्मेंद्र से दूर नहीं हो पा रही थीं और आखिरकार जब समाज, परिवार और हालात सब खिलाफ थे, तब भी दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। 2 मई 1980 को दोनों ने पहले मुस्लिम रीति से निकाह किया, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने तलाक नहीं दिया था, और इसके बाद पारंपरिक तरीके से शादी की। ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि उस दौर के समाज, सिनेमा और नैतिकता की परिभाषा को चुनौती देने वाला फैसला था। और इसी फैसले ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को बॉलीवुड की सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे यादगार प्रेम कहानी बना दिया। ये कहानी सिर्फ बोल्ड सीन, अफेयर या विवादों की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब एक अभिनेत्री से उम्मीद की जाती थी कि वह चुप रहे, सहन करे और आगे बढ़ जाए। जयाप्रदा ने भी यही किया। उन्होंने अपने काम को अपनी आवाज बनाया और हर आलोचना, हर अफवाह के बावजूद खुद को साबित किया। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी ने यह दिखा दिया कि बॉलीवुड में प्यार सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार समाज, धर्म और रिश्तों की दीवारों से टकराकर भी रास्ता बना लेता है। इन तीनों की जिंदगियां हमें यह सिखाती हैं कि फिल्मी दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही कठिन भी है, जहां हर फैसला कीमत मांगता है और हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब बॉलीवुड के पुराने किस्से दोहराए जाते हैं, तो ये नाम सिर्फ सितारे नहीं लगते, बल्कि अपने दौर की सच्चाई बनकर सामने आते हैं। ऐसी सच्चाई जो न पूरी तरह काली है, न पूरी तरह सफेद, बल्कि इंसानों की कमजोरियों, मजबूरियों और हिम्मत से बनी हुई है।